1 नवंबर साल 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी बेंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन साल 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर साल 1966 को भारत गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे साल 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इसी राज्य में हुए हैं। इसमें महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के एक नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना। किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ वैदिक और पौराणिक काल से ही विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। 2 नवंबर साल 2013 में इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट यानी पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन के दौरान प्रत्येक वर्ष इस दिन को मनाने का फैसला लिया। दरअसल साल 2006 से 2020 के बीच 1200 से अधिक पत्रकारों को समाचारों की रिपोर्टिंग और जनता के लिए जानकारी लाने के लिए मार दिया गया। इस दिन को 2 नवंबर को चुनने का विशेष कारण है। इस दिन फ्रांस के 2 रेडियो पत्रकारों क्लाउदे वेरिलोन और गिसिलेन दुपोंत की माली में हत्या कर दी गई थी। 2 नवंबर साल 1833 को महेंद्र लाल सरकार का जन्म कोलकाता के पास पाइकपाड़ा नामक गांव में हुआ। महेंद्र लाल भारत के एक चिकित्सक, समाज सुधारक और वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। उन्होंने शोध संस्थान इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे स्नातक मेडिकल डॉक्टर थे। अपने व्यावसायिक जीवन में उन्होंने उस युग के कई महान व्यक्तियों की चिकित्सा की थी, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस, त्रिपुरा के महाराजा। 2 नवंबर साल 1699 में जीन बैप्टिस्ट सिमोन चार्डिन का जन्म फ्रांस में हुआ। वे 18वीं सदी के महान चित्रकार थे। चार्डिन ने कुल मिलाकर 200 से अधिक चित्रों को चित्रित किया। खेलने वाला बच्चा चार्डिन का पसंदीदा विषय था। उन्होंने अपनी चित्रकारी में सरल लेकिन खूबसूरत बनावट वाले स्थिर जीवन का समर्थन किया और संवेदनशील रूप से घरेलू अंदरूनी शैली के चित्रों को चित्रित किया। चार्डिन अपनी चित्रकारी में रसोई की नौकरानियों, बच्चों और घरेलू गतिविधियों को दर्शाते थे। 3 नवंबर साल 1906 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म पंजाब प्रांत के फैसलाबाद में हुआ। उन्होंने अभिनय की शुरुआत पेशावर के एक थिएटर ग्रुप से शुरू की। भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा में पृथ्वीराज कपूर ने महज 24 साल की उम्र में जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। साल 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने मुंबई के मशहूर और देश भर में आधुनिक थिएटर के प्रणेता माने जाने वाले पृथ्वी थिएटर की नींव रखी। साल 1960 में मुगल आजम में अकबर का किरदार निभाकर उन्होंने सबके सामने अभिनय की उत्कृष्ट मिसाल पेश की। 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें साल 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
3 नवंबर साल 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया। इस लॉन्च में सोवियत संघ ने लाइका नाम के कुत्ते को भी अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा। इस तरह 6 किलो वजन की लाइका ने इतिहास रचा। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। उसे लेकर गया सैटेलाइट 1958 को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया। हालांकि वह कितने समय तक जीवित रही, यह एक बड़ा रहस्य रहा। रूसी भाषा में लाइका भौंकने को कहा जाता है और वहीं से इसका नाम रखा गया। 4 नवंबर साल 1845 को वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। वासुदेव फड़के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। वे साल 1857 की प्रथम संगठित महाक्रांति की विफलता के बाद आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले मुख्य क्रांतिकारियों में से एक थे। साल 1879 में फड़के अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और आजीवन कारावास की सजा देकर उन्हें अदन जेल भेज दिया गया। 4 नवंबर साल 1954 को हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्वतारोहण को खेलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस संस्थान को दार्जिलिंग क्षेत्र में लगभग 6,900 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। तेंजिंग नोर्गे और सर एडमंड हिलेरी ने साल 1853 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तेंजिंग नोर्गे एक नेपाली पर्वतारोही थे जिन्हें एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए जाना जाता है। एडमंड हिलेरी के साथ वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहला मानव कदम रखा। 4 नवंबर साल 1970 को भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक में प्रसिद्धि प्राप्त शंभू महाराज का निधन हुआ। इनका वास्तविक नाम शंभुनाथ मिश्र था। शंभू महाराज का लखनऊ घराने के प्रसिद्ध नर्तकों में विशिष्ट स्थान रहा है। नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नृत्य सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। साल 1956 में शंभू महाराज को संगीत कला में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 5 नवंबर साल 2013 को अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में भारत ने एक नया अध्याय लिखा। आज ही के दिन भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन मंगलयान को लॉन्च किया गया। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन का नाम दिया। इसके साथ ही भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। मंगल पर पहुंचने वाले अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ जैसे देशों को कई प्रयासों के बाद ये सफलता मिली थी। मंगलयान ने मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के साथ कई अनुसंधान भी किए। 5 नवंबर साल 1870 को चित्तरंजन दास का जन्म कोलकाता में हुआ। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील और पत्रकार थे। उनको सम्मानपूर्वक देशबंधु भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ एक सफल विधि शास्त्री भी थे। वे कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील भी रहे। अपनी वकालत छोड़कर दास ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पूर्णतया राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्रहित में समर्पित की। 6 नवंबर साल 1913 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व किया। इस मार्च को द ग्रेट मार्च कहा गया। इस मार्च के दौरान 2037 पुरुषों, 127 महिलाओं और 57 बच्चों ने मार्च करने वालों की एक लंबी और निर्धारित कतार बनाई। मार्च के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया। गांधी जी ने ट्रांसवाल सीमा पर नेटाल के कुछ स्ट्राइकरों के नेतृत्व के साथ इसकी शुरुआत की थी। 6 नवंबर साल 1861 को बास्केटबॉल खेल की रचना करने वाले जेम्स नेस्मिथ का जन्म कनाडा में हुआ। जेम्स शारीरिक शिक्षा विषय के टीचर थे। वे एक स्पोर्ट्स कोच थे जिन्होंने सर्वप्रथम बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की। एक बार उन्हें बच्चों के लिए किसी इंडोर गेम को तैयार करने का टास्क मिला था।
ऐसा इसलिए जिससे कि कनाडा के भीषण ठंड में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाना पड़े। तब जेम्स ने बास्केटबॉल की रचना की और उसके 13 मुख्य नियम बनाए। साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल को ऑफिशियल इवेंट के तौर पर मान्यता दी गई। 6 नवंबर साल 2001 को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने का फैसला लिया गया। युद्ध के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण अक्सर युद्ध का असंगठित शिकार बनता रहा है, जिनमें पानी के कुएं प्रदूषित होना, फसलों का जलना, जंगलों की कटाई, मिट्टी का नाश और सैन्य फायदे के लिए जानवरों की हत्या कर दी जाती है। इस सब की रोकथाम के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने की जरूरत समझी गई। 7 नवंबर साल 1858 को बिपिन चंद्र पाल का जन्म बंगाल के हबीबगंज जिले यानी आज के बांग्लादेश में हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के रूप में जाना जाता है। उनका नाम भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है। एक शिक्षक होने के साथ ही बिपिन चंद्र पाल पत्रकार और एक कुशल वक्ता भी थे। साल 1905 से 1918 तक की अवधि में वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गर्म राष्ट्रवादी विचारों के प्रतीक रहे। 7 नवंबर साल 1888 को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के 1928 में रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। 8 नवंबर साल 2016 से विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी की घोषणा की गई। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की घोषणा की। कोई भी सरकार नोटबंदी की घोषणा तब करती है जब देश में काला धन बढ़ जाता है और यही काला धन उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। काले धन से इस अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इन पुराने 500 और 1000 के नोटों के बदले 500 और 2000 के नए नोट लाए गए। इससे पहले भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार में 1000 और 5000 के नोट बंद करवाए गए। 8 नवंबर साल 2012 से विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाने की घोषणा हुई। आज का दिन विल्हेम रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यह दिन रेडियोलॉजी के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, जो सुरक्षित रोगी देखभाल में योगदान देता है। स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की सार्वजनिक समझ से महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। 9 नवंबर साल 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। साल 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का भाग था। साल 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना गया। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक स्थान को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्र नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री स्थित हैं। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी प्रसिद्ध है। 9 नवंबर साल 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारत गणराज्य में विलय हुआ। आजादी वाले दिन ही जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान तृतीय ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। अगस्त से शुरू हुए जूनागढ़ के विलय का यह अध्याय नवंबर में तब खत्म हुआ जब सरदार पटेल ने वहां सेना भेजने का निर्णय लिया। भारत की सेना ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर लिया।
इस तरह से जूनागढ़ आज के दिन भारत का हिस्सा बना। 9 नवंबर साल 1953 को कंबोडिया ने फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त की। कंबोडिया से पूर्व इसे कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता था। इसका नेतृत्व राजा से राजनेता बने नोरोडोम सिहानोक ने किया। पनहाम पेन इस देश का सबसे बड़ा शहर और इसकी राजधानी भी है। कंबोडिया का उदय एक समय शक्तिशाली रहे हिंदू और बौद्ध खमेर साम्राज्य से हुआ। इस साम्राज्य ने 11वीं से 14वीं सदी के बीच पूरे हिंद चीन इंडो चाइना क्षेत्र पर शासन किया था। 10 नवंबर साल 1908 को कन्हैयालाल दत्त शहीद हुए। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी थे। युगांतर नाम से क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से कन्हैयालाल क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर आक्रमण किया। इसी सिलसिले में मई 1908 को ही कन्हैयालाल दत्त, अरविंद घोष, बारेंद्र कुमार समेत अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान उन्होंने जेल के अंदर एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत कन्हैयालाल दत्त पर इस हत्या का मुकदमा चला। अंत में आज ही के दिन कन्हैयालाल को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 10 नवंबर साल 1920 को दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ। वे भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता, भारतीय मजदूर संघ, स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ के संस्थापक थे। साल 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई। दत्तोपंत जी को विद्यार्थी परिषद के संस्थापक सदस्य और नागपुर विदर्भ के प्रदेशाध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी दी गई। साल 1979 में उन्होंने राजस्थान के कोटा में किसानों के अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की। 10 नवंबर साल 2002 से विश्व विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। साल 1999 में आयोजित विश्व विज्ञान सम्मेलन में इस दिन को मनाने का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद यूनेस्को द्वारा साल 2001 में इस दिवस की घोषणा की गई। समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए यूनेस्को द्वारा हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। 11 नवंबर साल 1675 को गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के 10वें गुरु का पद संभाला। अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद वे 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त और आध्यात्मिक गुरु थे। साल 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और उसे गुरु रूप में सुशोभित किया। 11 नवंबर साल 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। यह दिवस भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिन हर साल मनाया जाता है। आज ही के दिन साल 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ। वे शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की स्थापना की, इसलिए उनका ध्यान मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने पर था। एक शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके योगदान के लिए साल 1992 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर साल 1888 को जीवटराम भगवान दास कृपलानी का जन्म अविभाजित भारत के हैदराबाद में हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, पर्यावरणवादी और राजनेता थे। साल 1977 में कृपलानी ने जनता सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई। चंपारण सत्याग्रह के दौरान वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। कृपलानी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ के प्रधानाचार्य रहे। तभी से उन्हें सम्मान से आचार्य कृपलानी भी कहा जाता है। आचार्य कृपलानी ने माय टाइम्स नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अपने आत्मचरित्र के बारे में लिखा। 12 नवंबर साल 2009 को विश्व निमोनिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिवस को पहली बार ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा मनाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के तौर पर निमोनिया की गंभीरता उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संगठनों और देशों को निमोनिया से मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का कारण निमोनिया ही है। 12 नवंबर साल 1946 को महामना मदन मोहन मालवीय का निधन हुआ। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया गया। महामना ने अपना जीवन पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में समर्पित किया। साल 2011 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। साल 2014 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। 13 नवंबर साल 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में हुआ। रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे। वे शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध रहे। साल 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक जी के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी की। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। बेशकीमती हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 13 नवंबर साल 1998 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व दयालुता दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इसे 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट, राष्ट्रों के दयालुता वाले गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा पेश किया गया। दयालुता मानव स्थिति का एक मूलभूत हिस्सा है जो जाति, धर्म, राजनीति और स्थान के विभाजन को जोड़ता है। साल 2009 में सिंगापुर ने पहली बार विश्व दयालुता दिवस मनाया और इसी साल से भारत और इटली ने भी इस दिन को मनाया। 13 नवंबर साल 1873 में मुकुंद रामराव जयकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक में हुआ। वे प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवक, न्यायाधीश, विधि विशारद और संविधान शास्त्रज्ञ थे। उनके कार्यों का मूल्यांकन के बिना भारत का आधुनिक इतिहास अधूरा रहेगा। जयकर संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में पद संभाला। M.R. जयकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी रहे। 14 नवंबर साल 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। वे संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए प्रख्यात हुए। साल 1916 में वे लखनऊ अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी के संपर्क में आए। साल 1929 में नेहरू कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। चाहे असहयोग आंदोलन की बात हो या फिर नमक सत्याग्रह या फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, उन्होंने गांधी जी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों से बेहद लगाव होने के कारण उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा गया। इसी लोकप्रियता के चलते देश भर में उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 1955 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 18 नवंबर साल 1875 को झारखंड के खूंटी में जन्मे बिरसा मुंडा का अंग्रेजों की दास्तां से मुक्ति का संकल्प एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। बिरसा मुंडा भारत की स्वाधीनता के ऐसे नायक जिन्होंने स्व के भाव से देश के लोगों को ओतप्रोत कर दिया। पूरा जनजातीय समाज इस संघर्ष में उनके साथ खड़ा हो गया। उनसे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दुखद रूप से उनकी गिरफ्तारी के बाद उसी वर्ष मात्र 25 वर्ष के अल्पायु में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने लोगों के लिए बलिदान देने वाले बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज भगवान के रूप में पूजता है।
देश समाज के लिए इस अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार साल 2021 से उनकी जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। ऐसे वीर पराक्रमी पुरुष को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 15 नवंबर साल 2000 को भारत गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में झारखंड की स्थापना हुई। इसकी राजधानी रांची है। बिहार राज्य के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का गठन किया गया। झारखंड के कुड़माली भाषा के अनुसार झाड़ का तात्पर्य है जंगल झाड़ी, इसीलिए इसे झाड़ यानी जंगलों का प्रदेश झारखंड कहते हैं। छोटा नागपुर पठार में बसा होने के कारण इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। 325 ईसा पूर्व में भारत के बिहार राज्य से उत्पन्न झारखंड मौर्य साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 17 नवंबर साल 1869 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक सुएज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। सुएज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए सुएज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। वर्तमान में सुएज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर साल 2015 से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं। 18 नवंबर साल 1727 को पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के जयपुर शहर की स्थापना हुई। जयपुर शहर को 6 गांवों से मिलाकर बसाया गया। इसकी नींव कछवाहा शासक सवाई जयसिंह के द्वारा रखी गई। शानदार महलों वाले इस शहर को बनाते समय इसमें प्रवेश के लिए 7 द्वार बनाए गए, जो सूर्य के रथ के 7 घोड़ों के प्रतीक हैं। हवा महल, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल और आमेर का किला जैसे भव्य किले इसकी शोभा में 4 चांद लगाते हैं। 18 नवंबर साल 2013 को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मावेन यानी मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन नामक यान को मंगल ग्रह पर भेजा। मावेन का निर्माण मंगल ग्रह के परिवेश का अध्ययन करने के लिए किया गया। इस यान का लक्ष्य था मंगल के वायुमंडल और जल का पता लगाना, जिसके बारे में खगोलविदों का मानना था कि वहां पहले कुछ हुआ करता था जो समय के साथ विलुप्त हो गया। मावेन को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल वायु स्टेशन से एटलस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। 19 नवंबर साल 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की वीरांगना थीं। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें प्यार से मनु भी कहा जाता था। साल 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। उनके पति के सलाह पर उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर रखा गया। उन्होंने महज 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। 19 नवंबर साल 1997 को कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के लिए अपनी पहली उड़ान भरी। चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 6 अंतरिक्ष यात्री चालक दल के रूप में शुरू हुआ।
इस दल ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाया था। अपने पहले ही मिशन पर चावला ने पृथ्वी की 252 कक्षाओं में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटी। 19 नवंबर साल 1999 से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले इसकी पहल त्रिनिदाद और टोबागो ने की। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया के 30 देश से अधिक देशों में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे मान्यता देते हुए इसकी आवश्यकता को बल दिया और इसकी सराहना की। पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था सेव इंडियन फैमिली ने पहली बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस साल 2007 में मनाया। 20 नवंबर साल 1929 में मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गोविंदपुरा में हुआ। उन्होंने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक, 1960 के रोम ओलंपिक और 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से भी मशहूर रहे। मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1, राष्ट्रीय खेलों में 2 और एशियन गेम्स में 4 गोल्ड मेडल जीते। मिल्खा सिंह कुछ समय के लिए 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धावक भी रहे। भारत सरकार ने साल 1959 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 20 नवंबर साल 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में स्थापित किया गया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए मनाया जाता है। माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नागरिक समाज के कार्यकर्ता और बच्चे स्वयं विश्व बाल दिवस को अपने लिए प्रासंगिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहले बाल दिवस जिनेवा के इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर के सहयोग से विश्व भर में अक्टूबर 1953 को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लिए गए निर्णय के हिसाब से यह सबसे पहले 1954 में मनाया गया। 21 नवंबर साल 1908 को सत्येंद्र नाथ बोस शहीद हुए। सत्येंद्र नाथ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। वे गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। अरविंद घोष के प्रभाव से वे क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए। बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नाम की एक संस्था बनाई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन इस संस्था ने युवकों को क्रांतिकारी दल से जोड़ने का कार्य किया। दमनकारी जज किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए खुदीराम बोस को सत्येंद्र नाथ ने ही खोजा था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्र नाथ को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर ही उन्होंने एक मुखबिर की हत्या की, जिसके तहत बोस पर इस हत्या का मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और अंत में आज ही के दिन 1908 में सत्येंद्र नाथ को फांसी की सजा दी गई और वे देश के लिए शहीद हो गए। 22 नवंबर साल 1830 को झलकारी बाई का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थीं। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, जिस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथाओं और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। भारत सरकार ने साल 2001 में झलकारी बाई के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। 22 नवंबर साल 1916 को शांति घोष का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ। 15 साल की उम्र में शांति युगांतर पार्टी में शामिल हो गईं, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जहां क्रांतिकारी कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था। दिसंबर 1931 में शांति अपनी एक सहपाठी सुनिधि चौधरी के साथ एक ब्रिटिश अफसर चार्ल्स स्टीवंस के कार्यालय में एक पिटीशन फाइल करने के बहाने से पहुंची और जिला मजिस्ट्रेट CGB स्टीवंस को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 22 नवंबर साल 1892 को मीराबेन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। उनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था।
वे एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थीं। मीराबेन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया। मैडलिन स्लेड ने मानव विकास और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी ने उन्हें मीराबेन का नाम दिया। उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को उन्नतशील बनाने के लिए देश के कई भागों में यात्रा की। वर्धा के पास सेवाग्राम आश्रम स्थापित करने में मीराबेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीराबेन को साल 1982 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 23 नवंबर साल 1983 को भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की शुरुआत राजधानी दिल्ली में भारत की अध्यक्षता से शुरू हुई और इसका समापन गोवा में हुआ। यह राष्ट्रमंडल देशों का 7वां शिखर सम्मेलन था। यह सम्मेलन 29 नवंबर तक चला। इस सम्मेलन में 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका द्वारा ग्रेनेडा पर हमला करना, दक्षिण अफ्रीका और क्यूबा की सेना द्वारा नामीबिया पर कब्जा करना और अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा। राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का आयोजन 2 साल में एक बार होता है। 23 नवंबर साल 1904 को अमेरिका के सेंट लुइस में तीसरे ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। यह पहली बार था जब ओलंपिक खेल यूरोप के बाहर आयोजित किए गए। जापान और रूस के बीच हो रहे युद्ध की वजह से पूरे यूरोप में तनाव था। इसी वजह से सेंट लुइस जाने की कठिनाई के कारण दुनिया के शीर्ष एथलीटों में से अधिकांश खिलाड़ियों को इस ओलंपिक से दूर रहना पड़ा। खेलों के इस महाकुंभ में शिरकत करने वाले 650 एथलीटों में से लगभग 80% प्रतिभागी संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। 23 नवंबर साल 1937 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 25 नवंबर साल 1981 से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन से इसकी पहल 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई फेमिनिस्ट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। इस दिन को महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसके पीछे की वजह महिलाओं के साथ भेदभाव सहित शिक्षा, गरीबी और शांति जैसे मुद्दों से जुड़ा है। इस तारीख को डोमिनिकन गणराज्य की मीराबल बहनों को सम्मानित करने के लिए चुना गया था, जिनकी 1960 में क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। 25 नवंबर साल 1986 से अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1879 को हैदराबाद, सिंध में जन्मे साधु वासवानी की जयंती को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांसहीन दिवस की शुरुआत की गई। वासवानी ने शाकाहार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए। वासवानी एक महान भारतीय शिक्षाविद थे और भारतीय शिक्षा प्रणाली के उत्थान के लिए उन्होंने मीरा आंदोलन शुरू किया। आज का दिन पशु अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जानवरों के प्रति हिंसा न करना और शाकाहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। वासवानी ने शाकाहारी जीवन जीने के लिए विश्व स्तर पर जनता से दृढ़ता से आग्रह किया था। 26 नवंबर साल 2015 से भारत में संविधान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन साल 1949 में भारत गणराज्य का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया। इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच
जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया। 26 नवंबर साल 2008 को आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले को 26/11 का नाम दिया गया। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। समुद्री रास्ते से आए आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफलों से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी की, हथगोले फेंके और आग लगाई। लगातार 60 घंटे तक चले इस हमलों को पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा। इन हमलों में लगभग 170 लोग मारे गए थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षाकर्मी थे। इस हमले में करीब 300 लोग घायल हुए थे। जब कार्रवाई खत्म करने की घोषणा हुई तो 10 हमलावरों में से 9 मारे जा चुके थे। केवल एक हमलावर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया जा सका था। ये सभी हमलावर पाकिस्तानी थे। हालांकि पाकिस्तान पहले इससे इनकार करता रहा। बाद में उसने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा कि इस हमले से सरकार या सरकारी एजेंसियों का कोई लेना देना नहीं है। इस हमले में पकड़े गए आतंकवादी अजमल कसाब पर मुकदमा चला और उसे दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दी गई। 27 नवंबर साल 1888 को गुजरात के बड़ौदा नगर में गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म हुआ। मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। वे 26 नवंबर साल 1949 को अस्थायी संसद के अध्यक्ष बने। मावलंकर की कार्यप्रणाली ने भारत की संसदीय संस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। वे साल 1937 से 1946 तक बॉम्बे विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे। 15 मई 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए मावलंकर के नाम का प्रस्ताव रखा और इस प्रकार GV मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। 27 नवंबर साल 1895 को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना की गई। आज ही के दिन 1895 को स्वीडिश रसायन शास्त्री, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी वसीयत लिखी, जिन्होंने डायनामाइट और अन्य अधिक शक्तिशाली विस्फोटकों का आविष्कार किया था। अपनी वसीयत में नोबेल ने अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए अलग कर दिया। अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि इस धनराशि पर मिलने वाले ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इन क्षेत्रों में शामिल हैं भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और विश्व शांति। साल 1901 से पहले नोबेल पुरस्कारों का आयोजन शुरू हुआ। 28 नवंबर साल 1890 को ज्योतिराव गोविंदराव फुले का निधन हुआ। वे महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले महान समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका परिवार कई पीढ़ियों से फूलों का काम करता था, इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। महात्मा ज्योतिबा ने गरीबों और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। महात्मा फुले ने छुआछूत, जाति प्रथा और पर्दा प्रथा समेत कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। ज्योतिबा फुले ने गरीबों और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और उनकी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना भी की। 29 नवंबर साल 2008 को मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले का ऑपरेशन समाप्त हुआ। 26 नवंबर से लगातार 60 घंटे तक चले इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 300 लोग घायल हुए, जिनमें कई विदेशी नागरिक और सुरक्षा कर्मी थे। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए 10 आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर कायराना हमला किया गया। आतंकवादियों ने अपने AK-47 राइफल से जगह जगह अंधाधुंध गोलीबारी और हथगोलों के साथ मुंबई के ताज होटल, ओबरॉय होटल, लियोपोल्ड कैफे,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और नरीमन हाउस को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में एनएसजी के कमांडो और अन्य सुरक्षा बलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया। आतंकी अजमल कसाब को गिरफ्तार किया गया। आतंकी अजमल कसाब पर चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे दोषी करार देते हुए 2012 में उसे फांसी दी गई। 29 नवंबर साल 1869 को अमृतलाल विठलदास ठक्कर का जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ। उन्हें ठक्कर बापा के नाम से भी जाना जाता है। ठक्कर बापा भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे। साल 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। साल 1932 में वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव बनाए गए। उनके ही प्रयास से अक्टूबर 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की गई। 30 नवंबर साल 1858 को डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। साल 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। सर जगदीश चंद्र भारत के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। उन्हें विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी माना जाता है। 30 नवंबर साल 1888 को पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ। वे क्रांतिकारियों के बीच मासाब नाम से पहचाने जाते थे। क्रांतिवीर गेंदालाल ने न सिर्फ सैकड़ों छात्रों और नवयुवकों को स्वतंत्रता की लड़ाई से जोड़ा, बल्कि बिहार के 10 सरदारों में राष्ट्रीय भावना जगाकर उन्हें आजादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। राष्ट्र प्रेम की दीक्षा और हथियार चलाने की शिक्षा देने के नाते उन्हें क्रांतिकारियों का द्रोणाचार्य भी कहा जाता है। इतिहास में उनकी पहचान मैनपुरी षड्यंत्र केस के सूत्रधार के रूप में होती है। 30 नवंबर साल 1965 को दिल्ली में शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की। उन्हें भारत में राजनीतिक कार्टूनिंग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ विभिन्न परिधानों में सजी गुड़ियों का संग्रह विश्व के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है। यह संग्रहालय दिल्ली के चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भवन में स्थित है। संग्रहालय का नाम गुड़िया घर भी है। यह संग्रहालय 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्से में यूरोपियन देशों की गुड़िया रखी गई हैं, तो वहीं दूसरे भाग में एशियाई देशों, मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत की गुड़िया प्रदर्शित की गई हैं। जब इस संग्रहालय की शुरुआत की गई तब इसमें 1000 गुड़िया थी। वर्तमान में यहाँ दुनिया के लगभग 85 देशों के लगभग 6000 गुड़ियों का संग्रह है।